हरियाणा प्रदेश की जनता किसानों, मजदूरों, मजलूमों और गरीबों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही हरियाणा प्रदेश के जमुना जल समझौते में अधिकार गिरवी रख दिए थे, जो 1994 में किया गया था। 12 मार्च 1954 को 50 साल के लिए समझौता हुआ था, परंतु केंद्र और राज्यों की कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दबाव में इसे 10 साल पहले ही खोल दिया गया और ये समझौता 12 मई 1994 को हुआ। जो समझौता 12 मार्च 1954 में हुआ था, उसमें हरियाणा प्रदेश को जमुना के पानी का 67% हिस्सा दिया गया था, जो हमारे यहाँ पे वेस्टर्न जमुना से आता भी रहा, और उत्तर प्रदेश को 33% हिस्सेदारी दी गई थी, जो ईस्टर्न जमुना से उनके खेतों को सिंचित करती रही है। इसे 1994 में खोला गया और अपनी कुर्सी बचाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने समझौता कर लिया और घुटने केंद्र के सामने टेक दिए, जिससे हमारा पानी कम कर दिया। 67% से घटा करके 46% कर दिया गया था। इसका डट करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने विरोध किया था। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा प्रदेश में जन जागरण अभियान शुरू किया था। नारनौल से लेकर चंडीगढ़ तक ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी और हमारे विधायकों ने उस वक्त में इस्तीफे हरियाणा की विधानसभा से दे दिए थे, हरियाणा के अधिकारों की रखवाली के लिए। ये बात एक बार नहीं हुई। हरियाणा प्रदेश में 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगोवाल समझौता जब हुआ था, तो चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में न्याय युद्ध लड़ा और हरियाणा प्रदेश के अधिकारों की रखवाली के लिए तब भी हरियाणा की विधानसभा से हमारे विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। अब कांग्रेस की राह पर चलते हुए 29 जून 2026 को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने और देश के गृह मंत्री ने और देश के जल संसाधन मंत्री के बीच में एक समझौता हुआ। वही 1994 की सारी टर्म्स एंड कंडीशन दोहराई गई। हरियाणा प्रदेश का जो पानी, जो राजस्थान का हिस्सा हरियाणा प्रदेश से मिलता था, वो ओखला से मिलता था और आगरा कैनल के जरिए राजस्थान को जाता रहा है। राजस्थान की ये जिद थी कि हमें ये पानी ताजेवाड़ा हेड से दिया जाए, हथनीकुंड बैरेज से दिया जाए, और इस बात को लेकर के हरियाणा प्राय मना करता रहा है, क्योंकि अगर हरियाणा प्रदेश का पानी राजस्थान को हम दे दें हथनीकुंड बैराज से, तो फिर हमारे जमुनानगर, करनाल, पानीपत, हमारा सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल तक के ज़िलों पे इसका भारी असर पड़ेगा। हमारे ज़िले सूख जाएंगे और जिस प्रकार की योजना बनाएगी वो लगता भी नहीं कि वायबल होगी, व्यवहारिक होगी, कि जिसके ऊपर 33 से 34 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होंगे। ताजेवाड़ा से लेकर चूरू तक, राजस्थान के चूरू तक जब अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछेगी, वो 295 किलोमीटर लंबी होगी और उसमें 3900 करोड़ रुपये की ज़मीन अधिग्रहण पर लगेंगे, और इसके साथ साथ उसे पानी केवल राजस्थान को 125 क्यूसिक के लगभग मिलेगा 20-25 दिन, केवल रेनी सीजन में, मॉनसून सीजन में, और वो भी पानी की उपलब्धता पे होगा। हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों के, मजदूरों के अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी ने गिरवी रख दिया केंद्र की सरकार से। चाहिए तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ती, क्योंकि इनके ऊपर भी सरकार है, नीचे भी सरकार है। हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट से SYL के फैसले 3 बार आ चुके हैं, हमें SYL का पानी दिलवाते। अगर जमुना जल समझौते का जिक्र करें तो जमुना जल समझौते में ये साथ में है कि रेणुका, किसाऊ और लखवार डैम बनाए जाते और उससे 3200 क्यूसिक पानी और उपलब्ध करवाया जाता, जो प्राय हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर राजस्थान को भी देते रहे, हम दिल्ली को भी देते रहे। परंतु हरियाणा प्रदेश को क्या मिला? ना तो पानी SYL का मिला, ना रेणुका, किसाऊ और लखवार डैम बने, और ना ही
हरियाणा प्रदेश को किसी और स्रोत से पानी मिल सका। आज हरियाणा प्रदेश का पानी जिस प्रकार से चाहा राजस्थान ने उसी प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशन हरियाणा की सरकार ने मान ली। जैसे राजस्थान चाहता था वैसे पानी देने का फैसला कर लिया। राजस्थान से भी हमारे पुराने विवाद हैं, हमारे कृष्णा का है, साबी का है। उन्होंने कहा था कि आपके रेनी सीजन में आप बांध बनाएं। हमने मसानी जलाशय बनाया और जब जलाशय बन गया उस पर पैसे खर्च हो गए तो उन्होंने अपने कच्चे बांध बना लिए और हमारा मसानी जलाशय में पानी नहीं आया। आज के अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आज ही हमारे हिसार गग्गर ड्रेन परियोजना का काम 90% हो गया और 90% जब पैसे लग गए तो हनुमानगढ़ के किसानों ने आकर के धरना दे दिया और कह दिया कि हम इस पानी को आगे नहीं जाने देंगे। जो नाथेश्वरी चोपटा से ड्रेन निकाली गई है, जो हिसार के कुछ, फतेहाबाद के कुछ सेमग्रस्त इलाकों का, सरसा के सेमग्रस्त इलाकों का पानी लेकर के जाएगी, उसे रोक दिया गया। और उधर साबी और कृष्णा नदी के पानी का भी हमारे साथ कोई उचित उनका समझौता नहीं हो पाया। हमारे राजस्थान के साथ साथ इस प्रकार के पहले से ही झगड़े चले हुए हैं और हमने सरेंडर कर दिया। हरियाणा प्रदेश के अधिकारों को, जो पानी पे हक थे, उनको हमने भेंट चढ़ा दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के किसानों मजदूरों के हकों की रखवाली नहीं की। इसके लिए हमारी पार्टी ने जिस प्रकार से पहले 1994 में जब ये समझौता हुआ था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिस प्रकार से ट्रैक्टर यात्राएं निकाली थी, इसी प्रकार से हम इसके खिलाफ जनता को बताने के लिए जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। हम चैनत को तो पानी दे नहीं सके और हम चैनत को पानी देने की बजाय, गांव-गांव को पानी देने की बजाय कि हरियाणा प्रदेश के अनेकों गाँव में पीने के पानी की समस्या है, हम राजस्थान को पानी देने चले हैं। आज कितनी विडंबना है कि कितने दिनों से चैनत गांव के लोग धरने पे बैठे हैं, उन्हें तो पानी नहीं और राजस्थान के लोगों को पानी दे रहे हैं। हम 5 तारीख को समर्थन करने के लिए चैनत के आंदोलन का सारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वहाँ जाएगी और वहाँ पे जाकर के उनका समर्थन करेगी। और इसके बाद हम अपनी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाएंगे और फैसला लेंगे कि हम हल्का स्तर पे, जिला स्तर पे, गांव स्तर पे एक जन जागरण अभियान चलाएंगे, जिससे लोगों को बताएंगे कि हमारे हरियाणा प्रदेश के पानी पे डाका डल गया और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पानी को लुटवा दिया। हम पहले से ही प्रॉब्लम स्टेट हैं पानी के मामले में। हमारा पानी नीचे जा रहा है, रिचार्ज नहीं हो रहा, हमें SYL का पानी मिल नहीं रहा। दादू परवली नहर बंद कर दी, हाँसी बुटाना नहर में पानी नहीं। एक नहर आई सरकार खोद देती है और परिणाम क्या निकलता है कि उसमें कमीशन खोरी करके खा पी के राह देखते हैं, उसमें पानी की एक लिस्ट नहीं आई। बड़े बुलंदबान दावे किए गए थे जब हाँसी बुटाना नहर बन रही थी 2007 में। आज उसको बने हुए 19 बरस हो गए। आपके सामने है कि उसमें कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं की, जिसकी वजह से उसमें पानी नहीं। आज SYL में 3 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद पानी नहीं। दादूपुर नड़वी नहर हमारी बंद कर दी गई, वो भारतीय जनता पार्टी ने बैसीपन में की, क्योंकि किसानों को उसके लिए भरपूर मुआवजे का ऐलान हाई कोर्ट ने कर दिया था ताकि किसानों को मुआवजा ना देना पड़े। ठीक इसी प्रकार से एक और अंडरग्राउंड पाइपलाइन राजस्थान को देने के लिए जो परियोजना पे दस्तखत हुए हैं 29 जून को 2026 को, हम उसकी डट के खिलाफ करेंगे, डट के विरोध करेंगे। हरियाणा प्रदेश के लोगों की अधिकारों की रखवाली के लिए चाहे हमें जेल जाना पड़ेगा, जाएंगे। मगर साहब, इसमें बीजेपी कह रही है कि जो लखवार बांध है, रेणुका और किसाऊ बांध है, इन परियोजनाओं में तेजी आएगी। कब? इससे जुड़ा हुआ है, जमुना जल समझौते से जुड़ा हुआ है। अगर इसका पानी देंगे तो पहले रेणुका, किसाऊ और लखवार डैम बनाएंगे। आपको पता होगा कि 1981 में शुरू हुआ था रेणुका, सिरमौर जिले में बनना है, गिरी नदी पे रेणुका जी का, तो आज तक तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये राष्ट्रीय संपत्ति भी डिक्लेयर होगी, 2025 में आना था, अभी तक तो आया नहीं। लखवार डैम का कोई अभी तक जिक्र ही नहीं, किसाऊ की कोई बात ही नहीं। जब अगर वो डैम बन जाएं
तो फिर हरियाणा को, दिल्ली को 3200 क्यूसेक पानी फालतू मिलेगा। परंतु वो तो वर्षों से सुनते आ रहे हैं और वर्षों तक सुनना पड़ेगा। अभी तक तो उस पर कुछ नहीं हुआ।